जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आप एक कर्मचारी हैं, मान लीजिए आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आप राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो आपको पता होगा आपके ऊपर बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल और रेगुलेशन होते हैं। आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो गवर्नमेंट होती है, तो काफी सारी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो दोस्तों आप सभी के ऊपर ही सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1964 लगते हैं। हालांकि बहुत पुराने ये रूल हो चुके हैं, लेकिन इस रूल के अंदर आपको रूल नंबर 15 हम बताने वाले हैं कि अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो क्या आप अपना एक बिजनेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बिजनेस के साथ साथ में कुछ ऐसे काम हैं जो परमिशन लेकर के, बिना परमिशन के या परमिशन मिलेगा तो भी नहीं कर सकते हैं। तो काफी सारे डाउट आपके इस वीडियो के अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं तो क्लियर होने वाले हैं। देर ना करते हुए दोस्तों, एक सरकारी कर्मचारी को बिजनेस करने की अनुमति है या नहीं है, जान लेते हैं। तो दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं क्या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होता है, सरकारी कर्मचारी होता है, वो किसी तरह का बिजनेस कर सकता है या नहीं कर सकता है, कब उसे परमिशन लेनी पड़ती है, कौन कौन से ऐसे काम है जो बिना परमिशन के ही वो कर सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी है, जो कि केंद्रीय कर्मचारी है या स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी है। ये जो जितने भी रूल हैं दोस्तों, ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं, ये हमारे द्वारा नहीं बनाए गए हैं। आपका किसी भी तरह का कोई विचार हो, कमेंट हो, वो स्वागत के लायक है और हम कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट तक भी वो आपकी बात पहुंचे। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन रूल्स को मानना चाहते हैं या नहीं मानना चाहते हैं। तो हम बात करने वाले हैं क्या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होता है वो बिजनेस कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर दिन में ड्यूटी है तो रात को, रात की ड्यूटी है तो क्या दिन में कोई बिजनेस कर सकता है। और जब वो अपने शिफ्ट में नहीं है, कुछ हॉलीडेज आपकी चल रही है, जैसे कि टीचर्स वगैरह की हॉलीडे चलती है, क्या उनके अंदर ये जॉब कर सकता है। तो काफी सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं दोस्तों। CCS यानी कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964 के अंदर बनाए थे और वो सारे के सारे कर्मचारियों के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। हालांकि ये जो रूल थे थोड़े बहुत अपडेट होते रहे, लेकिन अभी भी इतने ज्यादा अपडेट नहीं हुए हैं। बहुत छोटी छोटी लिमिट्स है या इस तरह की अननेसेसरी कंडीशंस यहाँ पे दी गई हैं जो हर एक एप्लीकेबल कर्मचारी के ऊपर होती है, नहीं होती है। तो इन रूल्स को मैं गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपडेट करके जेन्युइन रूल्स यहाँ पे होने चाहिए। जो लिमिट्स वगैरह है वो थोड़ी सी बढ़ाई जानी चाहिए। अब हम बात करेंगे ये जो रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं। किस पर नहीं होते हैं दोस्तों? पॉलिटिशियन पर, मंत्री जी पर, नेताजी पर, MP साहब पर, MLA साहब पर, क्योंकि वो सर्वेंट नहीं है, वो हमारे जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, वो हमारे नौकर नहीं है, वो हमारे मालिक हैं। तो इस चीज़ को अनफॉर्चुनेटली दोस्तों आपको मानना पड़ेगा कि जितने भी ये रूल आते हैं वो एक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के ऊपर ही एप्लीकेबल होते हैं। बाकी ये रूल बनाने वालों पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। बहुत बार ये लोगों का क्वेश्चन आता है कि दोस्तों हमने कोई बिजनेस कर लिया और हम बाई चांस डिपार्टमेंट की तरफ से हमें कुछ लेटर आ गया या हमें वहां पे हम पकड़े गए, आई गोट कोच, तो नीड टू प्रूव दैट कि मैंने यहाँ पे किसी भी तरह का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं लिया है इन एक्टिविटी से। अब मान लीजिए आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं दोस्तों जो डिपार्टमेंट को अलाउ नहीं है या डिपार्टमेंट को उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है, तो डिपार्टमेंट आपको एक लेटर लिखेगा। अब डिपार्टमेंट को वहां पे आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने इस एक्टिविटी से किसी भी तरह का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं लिया है। दोस्तों आपकी जिंदगी का सवाल होता है, जो आपकी सरकारी जॉब है, लोग इसके लिए कितना कितना प्रयत्न करते हैं और आपको ये जॉब मिली हुई है, तो आपको अपनी जॉब की कदर करनी चाहिए। अब जो रूल नंबर 15 है दोस्तों, बहुत सारे रूल इन्होंने डिसाइड कर रखे हैं। सेंट्रल जो आपका कंडक्ट कोड है उसके अंदर रूल नंबर 15 बोलता है कि प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट आपको पता है क्या होता है कि जॉब करना। अगर आप सरकारी कर्मचारी हो और कहीं पर जॉब कर रहे हो तो किसी और संस्था में, किसी और कंपनी में आप जॉब क्यों करोगे। और ट्रेड जो होता है वो दोस्तों बिजनेस होता है। तो ये जो रूल है, CCS रूल है, इनका अगर आपको डिटेल में लिंक चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हम डाल देंगे। वहां से आप इसकी PDF डाउनलोड करके सारे के सारे रूल को पढ़ लें, क्योंकि आपको रूल का, कानून का पता होना बहुत जरूरी है। इंडिया के अंदर इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। आप किसी का कत्ल कर दोगे, बाद में बोलोगे कि मुझे तो पता ही नहीं था कि कत्ल करना मना है, तो ऐसा आप नहीं कह सकते हो। अब जो रूल नंबर 15 बोलता है नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय शेल का मतलब होता है मैंडेटरी रूप से, एक्सेप्ट इसके अलावा प्रीवियस सैंक्शन, मींस आफ्टर अप्रूवल यू कैन डू दिस बिजनेस। अगर इस तरह का कोई भी बिजनेस आपको करना है तो आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। आपके जो भी हायर अथॉरिटी होती है, आपके ऊपर जो बैठते हैं, और वो अप्रूवल क्यों देंगे आपको बिजनेस करने की। तो अगर आपको अप्रूवल मिल जाती है तब भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं। पहला बिजनेस है दोस्तों ए, एंगेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब होता है आपकी फैमिली, आपकी वाइफ के नाम से, आपके बच्चों के नाम से,
इन एनी ट्रेड और बिजनेस। मान लीजिए आप कोई माल बेच रहे हो, किसी तरह का कोई सर्विस दे रहे हो, और बहुत सारे लोगों का दोस्तों ये भी क्वेश्चन आता है कि हम तो फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं, F&O। तो जो F&O जो होती है आपकी इनकम, ये बिजनेस की इनकम कहलाती है और ये नॉर्मल बिजनेस होता है। और जो इंट्राडे होता है ये भी बिजनेस होता है, लेकिन ये आपके सट्टे की बिजनेस होती है। तो कोशिश करें आप अपने नाम से कम इंट्राडे F&O तो ना करें। अगर मान लीजिए आप किसी सरकारी कर्मचारी के अंदर, आप वहाँ पे कोई बाबू हैं, कोई अफसर हैं, और उस कर्मचारी को किसी तरह का कोई प्रोडक्ट चाहिए, उसको कोई गुड्स चाहिए, उसको कोई सेल सर्विस चाहिए, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने ही घर वालों के नाम कोई इनडायरेक्टली फर्म बना देते हैं और फर्म बनाने के बाद वहीं से माल उठाते रहते हैं। तो ये इनडायरेक्टली हो गया। आप अपने नाम से तो फर्म बना ही नहीं सकते, फैमिली मेंबर के नाम से भी फर्म ना बना करके आप उसका बेनिफिट ना लें, अदरवाइज डिपार्टमेंट आपसे कल को सवाल जवाब कर सकता है। इसके बाद में एक और काम जो बी नंबर है, वो नेगोशिएट और अंडरटेक एनी अदर एम्प्लॉयमेंट। यह मैंने आपको बता दिया। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हो, मान लीजिए आप BSF में काम करते हो, तो किसी और कंपनी की तरफ काम थोड़ी करोगे। आप कहीं पे चौकीदारी या किसी तरह का वॉचमैन का या किसी भी तरह का काम आपके स्किल के हिसाब से नहीं करने वाले हो। जैसे दोस्तों एक डॉक्टर होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं वो सरकारी हॉस्पिटल में लगे हुए हैं, तो उनको एक नॉन प्रैक्टिस अलाउंसेस भी दिया जाता है, NPA बोलते हैं उसको। ये मेडिकल लाइन में होता है, तो उनको कहीं और काम ना करने के भी पैसे मिलते हैं। तो इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग रूल हो सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी आपको ये बोला गया है कि आप एक जगह जॉब कर रहे हो तो दूसरी जगह आपको किसी भी तरह की जॉब, कमीशन, इस तरह का काम नहीं करना है। तीसरा जो काम है दोस्तों, ये जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी, स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी होल्ड करना है उसे अगर इलेक्टिव ऑफिस, दोस्तों इलेक्शंस में खड़ा होना है, अगर उसने नेतागिरी करनी है, किसी का प्रेसिडेंट बनना है, कहीं MP बनना है, MLA बनना है, या उसको अपने गांव का सरपंच बनना है। हमारे यहाँ पे दोस्तों एक केस हुआ था, एक व्यक्ति ने MLA का चुनाव लड़ा, वो जीत भी गए थे। उससे पहले वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर मैनेजर थे, तो उन्हें उस पोस्ट को छोड़ना पड़ा था। तो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कैनवास नहीं कर सकते हो, वहां पे आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते हो। इसीलिए आपने इनकम टैक्स का सेक्शन 80 GGB सुना होगा या GGC सुना होगा, जहां पर एक व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी को कोई चंदा देता है तो उसको सारी की सारी इनकम टैक्स फ्री हो जाती है। तो इसीलिए आपको डोनेशन पर भी मना किया जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी को आप डोनेशन ना दें। क्यों ना दें? क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपका उस पॉलिटिकल पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी रिलेशन, बिजनेस रिलेशन है। इसके बाद में जो D नंबर बिजनेस है, वो आपको बिना परमिशन के नहीं करना है। कैनवास इन सपोर्ट ऑफ एनी बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस एजेंसी और कमीशन लाइक LIC। दोस्तों बहुत बार क्या होता है, कोई मान लीजिए अकाउंट ऑफिसर है, एक बाबू है, उन्होंने क्या है सारे ही नॉर्मल व्यक्तियों की सैलरी बनानी है। जब वो सैलरी बनाते हैं तो सारे व्यक्ति उनसे डरते हैं या उनके सामने नहीं जाते हैं, और उस बाबू ने अपने घर के नाम से या खुद के नाम से LIC की एजेंसी ले ली। वो बोलते हैं आपको सारों को एक एक कमीशन मुझसे LIC की मुझसे करवानी पड़ेगी, तभी मैं आपकी सैलरी अप्रूव करूंगा। तो इस तरह का अगर कोई काम होता है ओन्ड और मैनेज बाय एनी फैमिली मेंबर, तो दोस्तों अगर उनके पेरेंट्स हैं, उसके माता पिता हैं, वो अगर आपके ऊपर डिपेंड हैं, तो अगर आपका सन है, आपकी डॉटर है, आपकी वाइफ हैं, तो आपको इनके नाम से भी नहीं लेनी है। तो क्या हो सकता है दोस्तों, इसमें ये हो गया ना कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपने इस चीज़ का बेनिफिट उठाया है, तो आपको इस तरह का काम करने से पहले अपने डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेनी है। इसके अलावा एक E ऑप्शन है, ABCDE। पांचवा है टेक पार्ट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी इन द रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन, मैनेजमेंट ऑफ एनी बैंक, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ, आप किसी भी कंपनी के अंदर डायरेक्टर, किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, किसी भी मैनेजमेंट में आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट हुआ है डिपार्टमेंट से। आपके डिपार्टमेंट ने बोला है कि आप किसी भी अलग पोस्ट को हेल्ड नहीं करते हो, वहां पे करते हो तो आपको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। 6 नंबर का दोस्तों जो काम आपको नहीं करना है, अगर करना है तो आपको परमिशन लेनी है। मेकिंग ऑफ स्पॉन्सर्ड मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया। आजकल ऑनलाइन ज़माना है दोस्तों, यूट्यूब का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है। अगर इस तरह की कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो आप अपनी बनाते हो तो आपको अलाउ नहीं है। मीडिया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बाय प्राइवेट एजेंसी, जैसे कोई ब्रॉडकास्ट करते हो या दोस्तों आप कोई पॉडकास्ट करते हो, प्राइवेटली प्रोड्यूस मीडिया प्रोग्राम लाइक मैगजीन। आप अपने नाम से कोई मैगजीन ना निकालें, निकालते हो तो एक बार परमिशन जरूर ले लें। दोस्तों आपने देखा होगा कि पॉडकास्ट होते हैं, आजकल बड़े बड़े यूट्यूबर पॉडकास्ट करते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछते हैं, तो जाने अनजाने में उनसे डिपार्टमेंट के अंदर की बात भी निकल जाती है। तो आपने देखा होगा कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर आजकल आज तक किसी भी पॉडकास्ट में नहीं गए हैं, कोई भी बड़े बड़े ऑफिसर आपको पॉडकास्ट पर नहीं मिलेंगे। ये प्राइवेट सेलिब्रिटी
क्लैरिटी ही आपको यहाँ पर पॉडकास्ट में मिलती है। तो इस तरह का कोई भी ऑनलाइन काम आपने करना है तो पहले आपको अपने एम्प्लॉयर की परमिशन ले लेनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कुछ काम ऐसे भी दिए गए हैं जहां पर आपको अप्रूवल नहीं लेनी पड़ेगी। अगर आप किसी तरह का कोई सोशल वर्क, कोई चैरिटी करनी है, कोई रिलीजियस वर्क आपने करना है, लेकिन इससे भी आपको किसी तरह की कमाई नहीं करनी है। गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको कमाई नहीं करने देंगे क्योंकि हम ऑलरेडी आपको सैलरी दे रहे हैं। तो आप इन चीज़ों का काम कर सकते हैं। सोशल मीडिया, समाज, सोशल वर्क जो है, समाज जो सुधार का काम है, किसी तरह के आप पौधे लगाने हैं, पेड़ लगाना है, ब्लड डोनेशन का कैंप करना है, इस तरह के काम आप करें जहां से कोई भी कमाई ना हो, तो कोई आपको परमिशन अपने डिपार्टमेंट से लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, कोई हॉनरेरी वर्क करना है, कोई सोशल वर्क करना है, कोई चैरिटेबल नेचर का वर्क करना है, पौधों को पानी देना है, भूखों को फूड देना है, इस तरह का काम आप बिना किसी परमिशन के कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप किसी ओकेजनल वर्क पे जाते हैं, कोई लिटरेरी, कोई साइंटिफिक कैरेक्टर की तरह पर आप काम करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपनी लाइफ का, अपने तजुर्बों का, अपनी नॉलेज का, किसी भी बुक के माध्यम से, तो आप बुक वगैरह लिख सकते हैं। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ पे लोकल इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, उन्होंने अपने नाम से एक बुक भी लिखी थी। इसके अलावा इस तरह से ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर एज एमेच्योर। यहाँ पे दोस्तों इनको मोटिवेट कर सकते हैं पार्टिसिपेंट्स को। जैसे कि अब मान लीजिए एक सचिन तेंदुलकर है, वो स्पोर्ट्स में पहले से ही ऑलरेडी इतना खेल चुके हैं, वो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय में काम करते हैं और वो अपने, जो आपको पता होगा, बहुत सारे जैसे रेलवे की टीम जाती है, इनकम टैक्स की टीम जाती है, ओलंपिक्स तक खेलने को जाती है, तो उन पार्टिसिपेंट्स को मोटिवेट करने का काम आप कर सकते हैं बिना किसी परमिशन के। तो दोस्तों मेरा तो यही कहना है, आप लीगल रहें, लॉयल रहें, टेंशन फ्री रहें, ताकि चैन की नींद आप सो पाएं। फॉलो करें, सारे के सारे रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। फॉलो करना या ना करना, मैं फिर कहता हूं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी कोई ऐसी दोस्तों सजेशन है जो गवर्नमेंट को वहां तक पहुंचनी चाहिए कि कुछ रूल्स हैं जो आपको लिबरल करने चाहिए, आप अपनी ITR जरूर भरें, TAS, AS सभी से इसको चेक करें, ताकि इन फ्यूचर में आपको किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो इनकम टैक्स, GST, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड हम इस वीडियो पर लाते रहते हैं। टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है जहां पे हम मनी, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, उसको भी प्लीज सब्सक्राइब करते जाइएगा। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो एक एम्प्लॉई है दोस्तों, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, और उन्हें ये रूल के बारे में पता था या नहीं था। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।